तो देखिए हम लोग 4-5 कंसेप्ट है एक साथ आज डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट है पूर्णिमा जिसको बोलते हैं, ठीक ना, जिसको हम बोलते हैं फुल मून। फिर अमावस्या न्यू मून। फिर चंद्र ग्रहण जिसको बोलते हैं लूनर इक्लिप्स। फिर सूर्य ग्रहण जिसको बोलते हैं सोलर इक्लिप्स। फिर स्प्रिंग टाइड्स हाई टाइड्स, और फिर छोटे टाइड्स न्यूब टाइड्स। इन सब में क्या इंटर रिलेशनशिप है इसको क्लियर करते हैं। देखिए बात ये है ना कि हमारे सोलर सिस्टम में सन है। अब सन क्या है कि बहुत बड़ा है, इसके पास बहुत सनलाइट है, और हमारा एक प्लेनेट है, ब्यूटीफुल प्लेनेट, ठीक ना। अब क्या है कि हमारे प्लेनेट का एक सैटेलाइट भी है, नेचुरल सैटेलाइट जिसको बोलते हैं, वो है मून। तो सन जो है मून के सन जो है सॉरी जो मून जो अर्थ अपनी जो है ना अर्थ है, वो सन के अराउंड क्या करती है, रिवॉल्व करती है, चक्कर लगाती है। लेकिन उसी प्रकार से जो मून है ना, ये भी जो है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। ये बात समझ में आ गई। अब बात ये है ना कि अर्थ को जो है ना रिवॉल्व करने में 365 डेज लगता है ऑलमोस्ट, लेकिन मून को अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने में केवल 27 डेज लगता है, और उसको रोटेट करने में भी उतना टाइम लगता है। तो जो मून का रोटेशन है और मून का रिवोल्यूशन वो सेम ही है, मतलब कि सिंक्रोनस हो जाता है, सिंक्रोनस रोटेशन। इसीलिए मून को केवल हमको एक ही फेस हमेशा दिखाई देता है, दूसरा फेस हमको कभी नहीं दिखाई देता। इसका रीजन यही है, इसको बोलते हैं टाइडल लॉक या फिर सिंक्रोनस रोटेशन। तो यूपीएससी पूछ सकता है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब जैसे क्या है कि चूंकि मून जो है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो वो इधर उधर चारों दिशा में आएगा। मान लीजिए कि सन ये यहाँ है, ठीक है, सन यहाँ है, और बीच में मान लीजिए मून आ गया है। अर्थ और सन के बीच में मान लीजिए मून आ गया। तो जब मून आ जाएगा तो ये बताइए, मून का इधर वाला साइड, जिधर साइड अर्थ है उधर तो सनलाइट आ ही नहीं रही है, राइट। तो हमको काला दिखने लगता है, इसे ही बोलते हैं अमावस्या। मतलब ध्यान रखिए, यहाँ पे जो है सन, अर्थ और मून एक ही लाइन पे हैं, इसे ही बोलते हैं सीजजी पोजीशन, और इसे कंजक्शन पोजीशन भी बोलते हैं। मतलब सीजजी पोजीशन दो टाइप का हो सकता है कि जब मून जो है सन और अर्थ के बीच में आ जाता है उसे बोलते हैं कंजक्शन, और जब मून इधर आ जाए, है ना, तो उसे बोलते हैं अपोजिशन बेसिकली। लेकिन ये दोनों सीजी पोजीशन के अंदर जाते हैं। सीजजी का मतलब आप सिंपल ये समझिए, समान रेखा पे हैं, समान लाइन पे हैं, ठीक ना, ये है। अब क्या है कि मून क्या है ना रिवॉल्व कर रहा है, तो मान लीजिए मून इधर आ गया 90 डिग्री पे, है ना, तो ये होता है फर्स्ट क्वार्टर, इसे बोलते हैं शुक्ल पक्ष। मतलब कि अब मून में जहाँ था ना डार्कनेस, अंधेरा, वो धीरे धीरे उजाले की तरफ जा रहा है, शुक्ल पक्ष हो गया। हाँ, मतलब कि मून जो है ना सन से थोड़ा दूर जा रहा है, तो मतलब उसमें क्या आ रहा है, उजाला आ रहा है बेसिकली, इसे शुक्ल पक्ष बोलते हैं, फर्स्ट क्वार्टर। अब क्या है कि मून धीरे धीरे जाके यहाँ आ जाएगा, ये देखिए 15 दिन में ये आ गया है फुल मून। अब क्या है ना कि मून जो है ना पूरा दिखेगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि जब अर्थ के इस साइड है मून, तो हमको पूरा कैसे दिखता है। मून एक ही लाइन पे तो है, पर क्या है ना कि एग्जैक्टली उसी डिग्री पे नहीं है। तो चूंकि सन ज़्यादा बड़ा है अर्थ से, तो कहने उसकी रेज जो है ना तिरछी पड़ जाती है, तो हमको मून जो है ना हमारे साइड वाला पूरा दिखने लगता है। ध्यान रखना, हमारे साइड वाला, क्योंकि मून का हमको हमेशा एक ही साइड दिखता है, तो हमारे साइड वाला हमेशा हमको पूरा दिखने लगता है। एक ही डिग्री पे नहीं है, एक ही लाइन पे है, इसे बोलते हैं फुल मून, जिसको बोलते हैं पूर्णिमा हिंदी में। अब फिर से जो है ना आगे चलेगा वो, तो आ जाएगा थर्ड क्वार्टर में, इसे बोलते हैं कृष्ण पक्ष। अब फिर से जो है ना, चूंकि वो सन के नज़दीक जा रहा है, तो फिर से क्या है ना कि वो जा रहा है डार्कनेस के साइड, चूंकि फिर से उसमें अंधेरा बढ़ने लगेगा, इसे बोलते हैं कृष्ण पक्ष। मतलब इसे बोलते हैं कि मतलब जो है ना वो अशुभ बोलते हैं इसको बेसिकली, क्योंकि अंधेरा बढ़ रहा है बेसिकली। हाँ, ये हो गया। अब फिर ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का क्या चक्कर है भाई। देखिए, ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण है ना, वैसे मैंने बताया कि अमावस्या क्या होती है, जब है मतलब जो है ना जब होता है न्यू मून, मतलब कि जब मून जो है ना बीच में आ जाता है सन और अर्थ के। लेकिन ऐसा कभी कभी हो जाता है कि जो है ना डिग्री भी इनकी सेम हो जाती है, ऐसा कभी कभी हो जाता है ना, कोइंसिडेंस के थ्रू। तो तब क्या है ना कि जो है ना वो वाला अर्थ का वो वाला पार्ट क्या है ना बिल्कुल क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, जब एग्जैक्ट जो है ना मून हो जाता है। इसे बोलते हैं सूर्य ग्रहण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सोलर इक्लिप्स। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हमेशा हो, ध्यान रखना, अमावस्या हर महीने में होता है, पर सन या फिर सोलर इक्लिप्स हर महीने हो ये ज़रूरी
नहीं है, क्योंकि जो इनकी दोनों की जो एक्सिस है ना वो टिल्टेड है। क्योंकि जो मून होता है ना इसका जो एक्सिस है ना वो इलिप्टिकल है और जो अर्थ का है वो हॉरिजॉन्टल है बेसिकली, इसलिए ऐसा होता है। ये चीज़ ध्यान रखना है। हाँ ना। और फिर ये क्या होता है, लूनर एक्लिप्स कब होता है, जब वही चीज़ इधर हो जाए कि अर्थ बीच में आ जाती है और लूनर इसके अपोजिट में आ जाता है। तब जब डिग्री सेम हो जाएगी तो फिर जो है ना तो फिर मून जो है ना वो अंधेरा दिखने लगता है, उसमें पूर्णिमा नहीं होगा। अब उसमें जो है ना एक्लिप्स हो जाएगा। ध्यान रखना, पूर्णिमा और एक्लिप्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। जब पूर्णिमा होगा तो फिर एक्लिप्स नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। हाँ, तो तभी तो कहते हैं कि भाई हर महीने आता है पूर्णिमा अमावस्या, लेकिन ये ग्रहण क्यों नहीं लगता हर महीने। हाँ वही है, तो ये है चक्कर बेसिकली। तो ध्यान रखना डिग्री के यहाँ पे डिफरेंस है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक चीज़ आपको तो अब टायर्स की बात करते हैं। तो देखिए क्या है कि जो अर्थ है ना उसका 70% ऑलमोस्ट क्या है, वाटर है। तो क्या है ना कि अर्थ चूँकि रोटेट करती है तो क्या है ना कि वाटर जो है उछलता रहता है ऊपर से नीचे। और ऊपर से क्या है ना कि चूँकि ये मून्स और सन में भी क्या है, ग्रेविटेशन है। तो क्या है ना कि अपने लोग खींचते हैं वाटर को, चूँकि ज़मीन तो खींचेगी नहीं लेकिन वाटर खींच जाता है। इसलिए ही बोलते हैं टाइड्स, मतलब वाटर का ऊपर नीचे होना। तो ध्यान रखना कि जब अमावस्या होती है ना तब सबसे ज़्यादा टाइड्स पड़ता है। इसलिए बोलते हैं कि भाई अमावस्या है सावधान रहना। जापान में कहना अमावस्या के टाइम पे ही बहुत ज़्यादा बड़े टाइड्स आते हैं, चूँकि वो आइलैंड कंट्री है। तो अमावस्या में सबसे बड़ा टाइड्स आता है। पूर्णिमा में भी टाइड्स आ सकता है लेकिन उतना बड़ा नहीं जितना अमावस्या में आता है। क्योंकि जो है कहे चूँकि अर्थ बीच में पड़ गई। अब आधा है ना, आधा जो है ना ग्रेविटेशनल फोर्स इधर से लगेगा मून की साइड से और आधा इधर से लगेगा, तो क्या थोड़ा बट जाता है। इसलिए क्या है ना कि थोड़ा स्प्रिंग टाइड्स लो हो जाता है, लेकिन फिर भी स्प्रिंग टाइड्स ही आएगा। तो फिर ये छोटे टाइड्स कब आते हैं, नीप टाइड्स, जब ये होता है क्या, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, चूँकि यहाँ पे 90 डिग्री बन गया। हाँ, तो यहाँ पे जो है ना इसको बोलते हैं नीप टाइड्स, मतलब छोटे टाइड्स बेसिकली, लघु टाइड्स बेसिकली, इसको ऐसा बोल सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। हाँ, तो बस ये कुछ चीज़ें हैं। और एक चीज़ उसमें और ध्यान रखना है आपको बेसिकली कि मून में कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता। वो जो मून चमकता है ना वो सन की रेस के कारण चमकता है। हाँ, इसलिए दूसरी चीज़ है ना, ये तो मैंने बता ही दिया है कि जो है ना हमेशा मून का एक ही फेस में क्यों दिखाई देता है, सिंक्रोनस रोटेशन के कारण। ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके बाद ये भी हो, हाँ बोलिए।